अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने सूरत तग़ाबुन मुकम्मल कर ली थी। आज हम उससे अगली सूरत तलाक़ की इब्तिदा करेंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले अगर आपको सबक अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में लिख कर मेरी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबक की इब्तिदा से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तलाक़ मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा। क़ाफ को यहाँ मोटा करके पढ़ेंगे और क़ाफ पर क़लक़ला भी करेंगे। क़लक़ला कहते हैं हल्की सी आवाज़ को हिलाना। तो इस हर्फ पर क़ाफ पर क़लक़ला किया जाएगा। क़ा को मोटा करके पढ़ेंगे। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्न लिइद्दतिहिन्न वअहसुल इद्दह। यहाँ सौत को मोटा करके पढ़ना है। सौत के बाद वाव लिखा हुआ है जो कि रस्मुल ख़त की वजह से है। बाज़ लोग इस वाव की वजह से इस सौत को खींच कर पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस वाव को हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि सौत को डायरेक्ट इस लाम साकिन से मिला देंगे। वअहसुल इद्दह। गोलता को वक़फ़ की हालत में हा बना देंगे। वत्तक़ुल्लाह। यहाँ पर भी क़ाफ के बाद वाव को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है। ये रस्मुल ख़त की वजह से लिखा गया है। क़ाफ को आगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से मिलाएंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश होने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम। यहाँ रा पर ज़बर होने की वजह से रा को मोटा करके पढ़ेंगे। रब्बकुम ला। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्न लिइद्दतिहिन्न वअहसुल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। तुख़रिजूहुन्न। यहाँ रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को बारीक पढ़ेंगे। तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न। इक़लाब के कायदे से नून साकिन के बाद बा आ गया है, लिहाजा इस नून साकिन को इस छोटी सी मीम से बदल देंगे। यानी यहाँ मीम पढ़ेंगे गुन्ने के साथ। मिन बुयूतिहिन्न
वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीना। हमज़ा को या से मिलाएंगे। इदगाम के क़ायदे से नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है, लिहाजा इस नून को या में मुदगम कर देंगे। या के बाद अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन अलिफ पर साकिन आने से अब ये हमज़ा बन गया है। अन यअतीना बिफ़ाहिशा बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना। गोलता को वक़फ़ में हा बना देंगे। वतिल्क हुदूदुल्लाह तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना वतिल्क हुदूदुल्लाह। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। वमन यतअद्दा, यहाँ पर भी इदगाम के क़ायदे से इस नून को हम इस या में छुपा देंगे। इदगाम के साथ मीम को फिर डायरेक्ट हम इस या से मिलाएंगे गुन्ने के साथ। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह। हा को वक़फ़ की हालत में साकिन कर देंगे। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न, नून पर तशदीद होने की वजह से गुन्ना करेंगे। यहाँ पर आप देखें नून पर तशदीद नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ गुन्ना नहीं किया, और यहाँ नून पर तशदीद होने की वजह से नून में गुन्ना किया जाएगा। बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअशहिदू। यहाँ फ़ा को हम इदगाम के क़ायदे से वाव से मिलाएंगे।
फ़ा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन थी, इसे हम इदगाम के क़ायदे से ख़त्म कर देंगे। बिमअरूफ़िन व अशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम बलगन अजलहुन्न फअम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन व अशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम वअक़ीमुश्शहादत लिल्लाह। यहाँ वाव के बाद अलिफ लिखा हुआ है। बाज़ हज़रात इसे देखकर वाव को खींचते हैं, लेकिन ये अलिफ नहीं है। बशक्ल तो अलिफ है, लेकिन अलिफ पर ज़बर आने से ये हमज़ा बन गया है। क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे। मीम के बाद वाव है, फिर अलिफ है और फिर लाम है। इन तीनों हरफों को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस मीम को डायरेक्ट इस शीन से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा तवज्जो करें, दाल है और ता है, ये बिल्कुल करीबुल मखरज हैं, लिहाजा इनका ख्याल करते हुए दोनों हरफों को साफ तौर पर अदा करेंगे। वअक़ीमुश्शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम यूअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। खा को मोटा करके पढ़ेंगे और रा को बारीक करके पढ़ेंगे। वमन यत्तक़िल्लाह, क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे और लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक करके पढ़ेंगे, इसलिए कि क़ाफ के नीचे ज़ेर है। वअक़ीमुश्शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम यूअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू, इदगाम में मिसलैन आ गया है, यानी दो हर्फ एक जैसे हो और पहला हर्फ साकिन हो तो उस पहले हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ इदगाम कर दिया जाएगा। यहाँ देखें, लाम और लाम दोनों एक जैसे हर्फ हैं और पहला लाम साकिन है, लिहाजा अब इस लाम को इस लाम में मुदगम कर देंगे, यानी आइन को डायरेक्ट इस लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है? यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। बा पर वक़फ़ की हालत में क़लक़ला करेंगे, जब वक़फ़ नहीं करेंगे फिर यहाँ क़लक़ला नहीं होगा।
ومن يتوكل على الله فهو حسبه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله हमज़ा को नून से मिलाएंगे और फिर इस नून को आगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से मिलाएंगे जो कि अगले सफ़े पर है। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह। हा को वक़फ़ की हालत में बिल्कुल नहीं खींचेंगे, वक़फ़ की हालत में हा को साकिन कर देंगे। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर। रा को वक़फ़ की हालत में मोटा करके पढ़ेंगे। वल्लाई लम यहिज़्न। ज़ाद को मोटा करके पढ़ना है और नून को वक़फ़ की हालत में साकिन कर देंगे। वउलातुल अहमाली। यहाँ भी आप देखें हमज़ा के बाद वाव है, इस वाव पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ ना होने की वजह से इस वाव को हम नहीं पढ़ेंगे। वउलातुल अहमाली अजलुहुन्न अन यज़अन हम्लहुन्न फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिज़्न वउलातुल अहमाली अजलुहुन्न अन यज़अन हम्लहुन्न। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। क़द
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज के सबक और वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 आयातें सूरत तलाक़ की पढ़ी, जो कि थोड़ी सी बड़ी आयातें थीं, इसलिए हमने 4 आयातें पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।